तो स्वागत है आप लोग अपनी चैनल एनवर्टिंडो पे। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले इन रेगुलर एडवेंचरल हाई स्कूल का नंबर 26 को, और ये लास्ट एपिसोड है। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में आप कम से कम गुड बाय तो लिख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको दूसरा नया एनिमे देखना है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर उस पर अच्छे लाइक्स होंगे तो हम लोग उस पर जरूर काम करेंगे आपके लिए। और मैं बता दूं, एक और सीजन है होनर करके, हम अगर चाहो तो हम लोग उसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस आपने कमेंट कर देना। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर। और चलो बिना टाइम इसके इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, केवल हमने इसे एक्सप्लेन किया है। कहानी की शुरुआत में एनिमी के टैंक्स को दिखाया जाता है जो इस तरफ मार्च करते हुए जा रहे होते हैं। तभी एक बंदे को शक होता है कि उसके ऊपर क्या उड़ रहा है, तो वो ऊपर देखता है तो यहाँ ओनी की टीम होती है जो सीधा ही देखते ही उसे मार देती है। जिसके बाद वो लोग घबरा कर अंधाधुंध उन पर फायर करने लगते हैं। जिसके बाद ओनी की टीम भी उसके जो टैंक्स होते हैं उन्हें खत्म कर रहे होते हैं एक एक करके ब्लास्ट की मदद से। और यहाँ वो टैंक भी उनको देखकर सीधा ही बुलेट्स फायर करने लगते हैं जिससे उन्हें भी नुकसान होता है। और वो बुलेट्स काफी ज्यादा हम देखते हैं उनके ओनी के साथियों को लग गए होते हैं और काफी लोग मारे जा चुके। इसको देखकर एनिमी के बंदा अपने हेडक्वार्टर बताता है कि यहाँ सब कुछ क्लियर हो चुका है। पर एकदम से वो सेंस करता है कि वहां सामने तो एक और बंदा है जो सीधा ही उनके टैंक को उड़ा देता है। यहाँ पे जो बंदे मरे होते हैं वो ज़ोंबी की तरह उठ रहे होते हैं और यहाँ पे वो वापिस टैंक उनपे गोली मारकर उन्हें मार देती है। बाद में पता चलता है कि ओनी अपने मैजिक से उन लोगों को वापिस सही कर रहा है और उसके बाद ही वो वापिस उठकर लड़ने लगते हैं, एनिमी के टैंक को उड़ाने लगते हैं। और यहाँ ओनी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके आसपास के सभी साथियों को हील कर रहा होता है और साथ ही साथ अपना मैजिक का यूज करके जो वहाँ पे उनके वॉरियर रोबोट्स होते हैं उन्हें पूरी तरह से गायब कर देता है और उनके टैंक्स को भी। और उनके टैंक्स को खत्म करते हुए उनके सामने आता है बिल्कुल एक गॉड की तरह। और यहाँ पे उसे लोग महेश्वरा नाम से बुलाते हैं। और एक चीज जानते हो, ये संस्कृत वर्ड है, हमारे तरफ इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है ताकि महान बंदा बताया जा सके या गॉड बताया जा सके। दूसरी तरफ यहाँ उनमें क्या एक बंदा यहाँ अपने जनरल को बताता है कि वो लोग उनकी यूनिट फ्लाइट मैजिक का यूज कर रही है। और एक बंदे का इन्फॉर्मेशन मिला है, ये बात को सुनकर वो बोलता है कि क्या है, बताओ मुझे जल्दी। वो बताता है कि मैंने एक बंदे के लास्ट रिकॉर्ड से सुना महेश्वरा वर्ड। ये बात को सुनकर वो समझ जाते हैं कि ये ओसुका से वो जो डीमन था वो वही है। जी यहाँ पे उन लोगों को पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था एनिमीज को, और जो सीधा ही अपने बंदों को कहता है कि चलो हम लोग अपने मैजिक का इस्तेमाल करें। और सब लोग मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। अजुमा जी अपनी मैजिक से रोबोट को ढेर कर देता है और एक जोरदार धमाका होता है। और साथ ही साथ जो बाकी लोग होते हैं वो सब नॉर्मल बंदे को रोक दिए होते हैं और यहाँ बाकी लोग एनिमीज घबरा के पीछे हट रहे होते हैं। यहाँ पे जुमानजी के लोग उस पे रश कर देते हैं और दूसरी तरफ वो गेट को दिया जाता है जहाँ पे एनिमी घुसे होते हैं। और यहाँ हमारा मकासी वहाँ पे खड़ा होता है, कहता है कि गेट को खोल दो, तुम ऐसा नहीं करते तो हम तुम्हें भी उनमें से एक को मानेंगे। और उसके बाद वो गेट की तरफ आगे बढ़ता है तोड़े, पर एकदम से ही गेट खुल जाता है और बाद में पता चलता है कि उन लोगों ने, सामने वाले ने एनिमीज को ऑलरेडी पकड़ रखा है। मसाकी अंदर जाता है, तभी वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और वो अपने क्या इंट्रोड्यूस कराता है बटलर की मेरा नाम ज्यू है। और बाद में पता चलता है कि ये तो रोमन के 3 किंगडम में से एक का बंदा है। और यहाँ पे मका से अपने को इंट्रोड्यूस कराता है। इसके बाद ज्यू बताता है कि देखो हम लोगों ने इन लोगों को पकड़ लिया है ताकि हम लोग तुम्हारा भरोसा जीत सके और तुम लोग की मदद कर सके, हमें इनसे कोई भी वास्ता नहीं है। इसके बाद मकासी बोलता है कि मुझे भी आप लोगों से यही उम्मीद थी। यहाँ हेलीकॉप्टर के अंदर किराहा को देखा जाता है जो परेशान हो रहा था, सोच रहा था कि क्या मैंने देखा, क्या सपना था या इल्यूजन था। जिसके बाद यहाँ बताता कि नहीं, वो हमारा भ्रम नहीं था, ये सच था कि मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा हूँ और साथ साथ तुम्हारा जो पैर कट चुका था। ये सब सुनकर मेरी पूछती है कि ओनी की बहन से कि क्या उसके पास हीलिंग मैजिक है, और वो बताती नहीं उसके पास री ग्रोथ मैजिक है। जिसके बाद वो बताती है कि कोई बंदा 24 घंटे में अगर उसे चोट लगी हो तो वो उसके पूरे डेटा को ओवरराइट कर देता है, दोबारा लिख देता है, जिसके कारण जो बंदा जख्मी होता है वो पहले वाले सिचुएशन में ही आ जाता है और उसकी मैजिक का कोई भी लिमिट नहीं है और वो हर तरह के घाव को एक झटके में ही भर सकता है। और वो मैजिक का जिसके कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और इसे गॉड लाइक मैजिक भी कहा जाता है। और ये बात को सुनकर यहाँ मेरी बोलती है कि क्या उसके पास इतनी कमाल की पावर थी, हर समय हम लोग को पता भी नहीं था मुझे। और उसके बाद यहाँ पे ये बोलती है कि क्या अगर ओनी ऐसा कर सकता है 24 घंटे में किसी भी घाव को ठीक कर सकता है बिल्कुल पहले जैसा, तो ये कमाल की बात नहीं है। इस तरह ओनी तो बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता है, थाउजेंड ऑफ लोगों की। इस तरह ईश्वरी बोलता है कि देखो ओनी के पास इतनी कमाल की पावर थी तो उसने इस पूरी पावर को दुनिया से क्यों छुपाया। ये बात को सुनते ही यहाँ ओनी की बहन बताती है कि तुम लोगों को क्या लगता है ओनी जो मैजिक का यूज करता है बहुत
बहुत आराम से हो जाता है। और वो बताती नहीं, वो सबसे पहले क्या करता है, बंदे का पूरा मेन डेटा को रीड करता है, उसके बाद उसमें वो मैजिक का यूज करता है और उसे यूज करते समय जो बंदा पेन फील कर रहा था उन्हें भी उस पेन को फील कर रहा होता है और उस बंदे को ओवरलैप करता है अपने मैजिक की मदद से और साथ ही साथ उन बंदों का पूरे दर्द को फील कर पाता है ओनी। यहाँ प्रेसिडेंट ये बात को सुनकर थोड़ी सी शौक होती है और यहाँ उसी बताती है मतलब कि जब यहाँ पे इसोरी को चोट लगी थी तो ओनी ने उसके पूरे डेटा को 0.2 सेकंड के अंदर देख लिया था और उसे हील कर रहा था, मतलब कवर कर रहा था तभी। और तुम लोग जानते हो कि उसने जितना पेन सहा था इसोरी ने उसके 150 टाइम उसने उस पेन को फील किया था। ओनी ने ये बात को सुनकर इधर इसोरी भी परेशान हो जाता है कि इतना ज्यादा पेन वो फील करता है। इसके बाद म्यूजिक बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है वो लोगों को ठीक करता था, उसको भी पे करना पड़ता है प्राइस, और तुम्हें क्या अब लगता है कि दूसरी तरफ यहाँ पे एनिमीज की गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर चैन होता है और इधर ल्यू को बोल रहा था कि तुम अपने बदले के बारे में बाद में सोच लेना, उससे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए रैलिक को। और वो बात मान जाता है और वो लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, मतलब एसोसिएशन की तरफ। यहाँ सिबाटा इस पावर को सेंस कर लेती है और यहाँ पे म्यूजी उसे पूछती है तो वो बता देती है कि यहाँ मैंने 20 लाख पावर को सेंस किया है। और यहाँ हमारा यशोदा अपने मैजिक का यूज करके देखने की कोशिश करता है और वो सामने देखता है लियो को और उसकी 20 पावर को भी। यशोदा यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे सच में फाइट स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे दूसरी तरफ बाकी लोग पुलिस वाले अटैक कर रहे होते हैं, पर यहाँ पे उस बंदे के ऊपर कोई भी असर ही नहीं पड़ रहा होता, वो सीधा ही उनकी तरफ बढ़ जाता है। उसके बाद पता चलता कि उसने कार्ड को ऐसे उड़ा दिया जैसे कि खिलौना हो और एक एक करके उन सभी बंदों को बहुत बुरी तरीके से वो लात और घुसे से मार रहा होता है। ल्यू यहाँ पे सब पे अटैक कर रहा होता है और यहाँ पे मेरी ऊपर से देख लेती है कि वो मेन ईटिंग टाइगर नीचे ही है और इसके बाद प्रेसिडेंट समझ जाते हैं कि वो बंदा जेल से भाग चुका होगा। और यहाँ हमारे ल्यू समझ में नहीं आ रहा था, तभी एरिक उसे समझाते हैं कि वो बंदा सबसे ताकतवर एनिमीज में से एक है, इसलिए प्रेसिडेंट उसे बोलते हैं कि ठीक है तुम जाकर यहाँ पे नीचे संभालो मेरी, और मेरी बोलती है कि ठीक है मैं उस बंदे को संभाल लूंगी। इसलिए वो यहाँ पे एरिक और लियो को भी लेती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। यहाँ पर उसने एक कार को फेंक दिया होता है जिसके बाद आग लगी होती है और वो सीधा ही आगे बढ़ता है तो वो सामने देखता है कि उसके सामने मेरी खड़ी है। इस चीज को उसको एक मौका लगता है, वो सीधा ही उस पर जाकर अटैक करने को बढ़ जाता है। तभी यहाँ पे एरिक आती है अपनी लंबी सी सोर्ड पे उस पर अटैक करने बढ़ती है और वो उसे देख लेता है और हाथ से उस अटैक को बिल्कुल रोक देता है। लियो इस चीज को देख लेता है और सीधा ही उसकी तरफ अटैक करने को बढ़ जाता है, पर यहाँ पे उल्टा उसने अटैक कर दिया था जिसके किक से यहाँ पे लियो बच जाता है। लियो उसके अटैक को डॉज कर देता है और खुद को प्रिपेयर करके अपने मैजिक से टफ होकर उस पर एक किक मारता है, वो भी उससे बच जाता है और बदले में लियो को जोरदार पंच मारता है पेट में, जिसके बाद वो सीधा ही जाकर एक कार से जाकर टकरा जाता है। यहाँ एरिक इस चीज को देखती है, गुस्से में जाकर उस पर अटैक कर देती है और यहाँ पे वो उसके अटैक से बच जाता है और दोबारा एरिक उस पर एक और अटैक करने की कोशिश करती है, पर उसको कोई भी असर ही नहीं पड़ता। और इधर लियो उस पर एक जोरदार अटैक करता है और वो उसको रोकने की कोशिश करती है, फिर भी उसे वो अटैक लग जाता है और वो कार में जाकर टकरा जाती है और उसकी भी हालत खराब हो जाती है। यहाँ मेरी उस एनिमी के सामने खड़ी होती है और वो उस पे गैस टाइप यूज करती है जिससे वो कमजोर हो जाए, और यहाँ पे वो कमजोर हो भी जाता है मैन ईटिंग टाइगर, जिसके बाद वो सीधा उस पर अटैक कर देते, फिर भी वो उस अटैक को डॉज करके उसको उल्टा में एक किक मारने में कामयाब हो जाता है और वो खुद को संभालता है। तभी पीछे से आइस के अटैक हो जाते हैं जिसको वो रोकने लगता है, पर वो जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है वो अटैक उसके हाथ के पास आकर बिल्कुल गायब सा हो जाता है और बाद में पता चलता है कि उसके गले में वो अटैक जाकर फंस गया है और वो नीचे गिर जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिसके बाद पता चलता है कि उस अटैक को तो प्रेसिडेंट ने किया है। यहाँ दूसरी तरफ है मैजिकल एसोसिएशन में मिस्टर चैन वहां पे पहुंच जाता है और उसके बाद वो लॉक को तोड़कर अंदर घुस भी जाता है। उससे लगता है कि अंदर कोई भी नहीं होगा, पर वहां पे हल्की सी आइस होती है, जिसके बाद पता चलता है कि म्यूजी वहीं पे है। पूछता कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसके बाद वो बोलती है कि तुम मेरे नाम को कैसे जानते हो, और लगता है तुम ओनिसामा के पीछे पड़े हुए थे। यहाँ पर मिस्टर चैन सोच रहा था कि मैंने मैजिक का इस्तेमाल किया था, फिर भी ये लड़की यहाँ पे कैसे हो सकती है, जिसके बाद वो बताई कि मुझे पता था तुम्हारे मैजिक के बारे में, इसलिए मुझे अलर्ट पहले ही मिल गया था, जिसके बाद मैं उस चीज से बच गई थी। और हमारे पास कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो तुम्हारे इनविजिबल मैजिक को भी देख सकते हैं, जिसके कारण मैं आप तक ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी थी और हम लोग तुम्हारे बारे में अच्छे से जानते हैं। जिसके बाद उन्हीं की बहन उसने मैजिक को यूज करती है और सीधा उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलते कि ठीक है अब तुम सो जाओ और तुम एक जरूर जगोगे अगर तुम खुद को सुधार लेते हो। और उसके बाद वो उसको पूरी तरह से फ्रीज करके वहां से चली जाती है।
यहाँ पर टैंक्स को दिखाया जाता है जो सीधा ही ओनी के फ्रेंड्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है, और वो लोग भी जवाबी में एक अटैक करते हैं। जैसे ही वहाँ पे टैंक्स पहुंचते हैं वो अचानक से पलट के दूसरे टैंक पे गिर जाता है, और यहाँ पे बाकी जो आर्मी वाले होते हैं वो सीधा ही उन पे अपने अटैक करने लगते हैं, और यहाँ ओनी आकर सीधा ही अपने मैजिक का यूज करके उनके टैंक्स को गायब करने लगता है, जिसके बाद वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उसके बाद वो पीछे हटने लगते हैं एनिमीज। यहाँ पे वो सारे एनिमी उस शिप के अंदर जा रहे होते हैं, जिसके बाद यहाँ पे बाकी जो सोल्जर होते हैं वो सोच रहे थे कि क्यों नहीं हम लोग इस शिप को ही उड़ा दें, और यहाँ उनके पास ये मौका होता भी है। तभी यह फ्यूजी उनको बोलते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसका ना हाइड्रोजन फ्यूल है, जिसके बाद अगर वो हम लोग करते हैं तो जो मरीन लाइफ है उसको काफ़ी ज़्यादा ही नुकसान पहुँच सकती है, इसलिए ऐसा बिल्कुल मत करो। और जिसके कारण वहाँ पे वो लोगों को एनिमीज को जाने देते हैं, और बाकी लोग यहाँ पे सोल्जर सोच रहे थे कि क्या ये हमारी गलती नहीं साबित होगी क्या। दूसरी तरफ हाई टावर का यहाँ पर दिखाया जाता है, यहाँ सब लोग होते हैं और यहाँ पे अपने इधर काज़ामा को सब डिटेल दिया जा रहा होता है कि यहाँ पे अभी भी छोटी मोटी फाइट चल रही है, और साथ साथ जो वहाँ पे शेल्टर में लोग फंसे हुए थे उनको भी बचाया जा रहा है ताकि वो लोग सेफली बाहर निकल सके। और यहाँ पे वो लोग पूछता है कि उसका काज़ामा कि आखिरकार एनिमी शिप का क्या हुआ, और वो बता देती है कि वो अभी भी मतलब बीच रास्ते में ही है और ये जोन को पार कर चुका है। जिसके बाद वो रोजर कार्ड निकालता है और अपने बंदे को देता है, जिसके बाद वो जाकर एक अजीब से केस को डालता है और उसमें पासवर्ड डालता है, और वो कहता है कि एम्प्टीनेस इज फॉर्म, फॉर्म इज एम्प्टी। वो खुल जाता है और उसके अंदर से वो लोग देखते हैं कि एक जोरदार वेपन होता है, जिसे वो निकाल कर सीधा ही ओनी के हाथ में दे देता है। काज़ामा यहाँ पे बताता है कि तुम यहाँ पे ओनी उस शिप पे मटेरियल बस्ट मैजिक का यूज करो, और ओनी उसकी बात को मान जाता है। वो सीधा ही डेड के आगे चला जाता है और अपने मैजिक को मतलब उस गन को बिल्कुल रेडी कर लेता है और उस पर तान देता है, और यहाँ पे फ्यूजी उसको वो लोकेशन बता देते हैं कि वो कहाँ पे है। जिसके बाद ओनी वहाँ पे अपने एम करने लगता है और उसे देख लेता है। ओनी को यहाँ पे पता चल जाता है कि वहाँ पे शिप उनकी एनिमी की कहाँ पे है, और अंदर शिप के अंदर दिखाया जाता है एनिमीज को, जिनको लग रहा होता है कि वो लोग बहुत आसानी से बच के निकल गए हैं, और क्योंकि उनके पास है हाइड्रोजन बैटरी फ्यूल था इसकी वजह से, क्योंकि वो गधे थे, क्योंकि उन लोगों को ओशन की परवाह थी ना कि एनिमीज की, और लोग सोचते कि वो आकर दोबारा बदला लेंगे, और वो लोग सोचते कि उनके और हमारे में यही डिफरेंस है, हम होशियार हैं। जिसके बाद अचानक से उनके शिप पे एकदम से वो मैजिक का अटैक हो जाता है और एकदम से बहुत जोरदार धमाका होता है। जिसके बाद में पता चलता है कि दूर से लोग वहां पे देख रहे होते कि कितना बड़ा धमाका हुआ है। यहाँ ओनी के सभी साथी इस चीज को देख रहे होते हैं। सच में ये पावर बहुत ज्यादा ही गजब का है कि एक ही झटके में इतना पावरफुल अटैक कहने की बात नहीं। फ्यूजी यहाँ पे ओनी को बताते हैं कि देखो हम लोगों को जहाँ पे एनिमी स्पॉट हुआ था वहीं पे वो अटैक हुआ है। जिसके बाद एनिमी भी वहाँ पे दिख नहीं रहे। ओनी अपने पूछता है कि क्या दूसरे बेस को तो कुछ हुआ नहीं ना, और यहाँ पे बताती है फ्यूजी की नहीं, इस जगह भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बोलता है कि देखो कमाल की बात है, 800 मीटर की रेंज पे उसने अटैक किया है, उसके बाद भी 50 वाटर का ड्रॉप भी हमारे पास नहीं आया, ये कमाल है। थर्ड आई की सही में एबिलिटी यही है। जिसके बाद यहाँ पे उनका रोजर मतलब काज़ामा बताता है कि ठीक है ओनी तुमने बहुत अच्छा काम किया, सैल्यूट करता है। जब भी यहाँ फ्यूजी को कॉल आता है कि उनको ट्रूप्स की जरूरत है, क्योंकि एक अलायंस यहाँ पे हमारी तरफ ही बढ़ रहा है, एक न्यू पोर्ट पे है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि हम लोग को ऑर्डर मिला है कि हम लोग को वहाँ पे जाके इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ओनी और उसके सभी साथी यहाँ पे वहाँ पे बैठ के वहाँ पे चले जाते ताकि वो उन एनिमीज को संभाल सके और रोक दे। यहाँ म्यूजिक के आंट को दिखाया जाता है जो उससे पूछ रहे थे कि मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो और मैं कैसे भूल सकती हूँ। ओनी जब तक तुम्हारे साथ है तुम्हें तो कुछ होने ही नहीं देगा, पर एक बात बताओ कि ओनी यहाँ पे है नहीं, कहाँ पे है। जिसके बाद एक शिप को दिखाया जाता है जो उड़ते हुए जा रही होती है और उसके अंदर ही ओनी होता है, और वो बताते हैं कि ओनी अपने काम की वजह से अभी बाहर गया है। जिसके बाद ये सुनते हुए उसके आंट बोलते हैं कि वो अपनी इतनी कीमती बहन को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता है। जिसके बाद म्यूजिक से बताती है कि देखो हम लोग जानते हैं कि वो क्या कर रहा है और आपको मेरी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी भाई का पावर मुझे हमेशा बचाता रहेगा। यहाँ पे वो आंटी बोलती है कि देखो मुझे लगता है कि तुमने उसके ओथ से रिलीव कर दिया है, उसके अनलॉक कर दिया है। जिसके बाद वो अपने जो वचन को वो बिल्कुल नहीं तोड़ पाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए वो बोलती है कि ठीक है तुम ओनी के साथ मुझे दोबारा जल्दी मिलना, और वो ओनी की बहनों से बोलती है कि ठीक है हम लोग जैसे ही ओनी समय यहाँ पे आए आपको बता दूंगी। उसके बाद वो उसको गुड नाइट बोल के चली जाती है। यहाँ उनके बेस के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे काज़ामा सबको बता रहा होता है कि देखो एनिमीज नेवी आगे बढ़ रही है, और हमें पता चला है कि 5 मिनट के स्क्रीन से कि वो लोग 2 घंटे की तरफ हमारे तरफ बढ़ जाएंगे, और हमारे पास जो नेवी है वो अभी इस काम में मदद नहीं कर सकती है, और हम लोग अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल भी करें तभी उतना एक्यूरेट नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को जो अपना इंडिपेंडेंट नेचुरल स्पेशल मैजिक है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस सिचुएशन के लिए हम लोगों को इस टाइम पे इसका इस्तेमाल करना होगा ताकि हम अपने दुश्मन को घुटने पे
ला सके, जिसके बाद वो बताता है कि हम लोग जिस मैजिक का यूज करने वाले हैं उसके बाद इतने रेडियस के अंदर उसका असर पड़ने वाला है और जॉइंट काउंसिल ने इसका परमिशन पूरी तरह से हमें दे दिया है। यहाँ ओनी अपने प्रिपरेशन को पूरी तरीके से कर लेता है और यहाँ पे वो अपने अटैक को करने को बिल्कुल तैयार होता है, जिसके बाद ओनी अपने गन को तान देता है और उसके बाद अपने एनर्जी का यूज करता है और उसके पास से पावर का यूज करके वो एनिमी का जो अपना जगह होता है उसको पूरी तरह से सेंस कर लेता है और अपने आप को उस जगह पे देख लेता है और वो अपनी पावर को इकट्ठा करता है ताकि वो मैजिकल बस्ट मार सके और वो अपनी पावर को इकट्ठा करके वो डायरेक्टली शूट कर देता है। जिसके बाद अचानक से वहाँ पे जो एनिमीज होते हैं वहाँ पे एक धमाका होता है और इतने लार्ज अमाउंट में होता है कि आसपास के जो भी शिप होता है उस अटैक के लपेटे में आ जाता है और सब कुछ वहाँ पे तबाह कर दिया जाता है और उसके आसपास के कोस्टल एरिया को भी। और ये इतना पावरफुल धमाका होता है कि दूर से भी इसे सेंस किया जा सके। और यहाँ पे उन लोग से पूछता है कि सिचुएशन अब कैसा है और यहाँ पे बताती है फ्यूजी की वहाँ पे जितने आसपास के जो एनिमीज थे वो सब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। म्यूजिक यहाँ पे न्यूज देख रहे थे और जिसमें बताया जा रहा था कि यहाँ इस चीज को इतिहास में याद रखा जाएगा कि आखिरकार ये क्या चीज हुई थी और इसको कोई भी जनरेशन भूल नहीं पाएगा। और साथ साथ जो वेपन और इक्विपमेंट बायोलॉजिकली में यहाँ पे यूज किए गए हैं उसके खास करके लोग जान लेंगे कि अब से मैजिक कितना पावरफुल हो चुका है कि वो एक वॉर को जीत हार में भी बदल सकता है और मैजिशियन की मदद से अब लोग जीत भी सकते हैं और आगे बढ़ भी सकते हैं और अगर उनके पास ना हो तो वो भी हार भी जाएंगे। ये बात को प्रूफ हो गया है। और यहाँ उसके ओनी के दोस्त सोच रहे थे कि ओनी आज यहाँ पे स्कूल क्यों नहीं आया, जिसके बाद यहाँ हेटेरियो उसके बारे में ही सोच रही होती है और दूसरे सीन में दिखाया जाता है यहाँ म्यूजिक को जो कॉफी बना रही होती है, तभी उसे पता चल जाता है कि ओनी आ गया है, जिसे देखते ही वो सीधा ही उसके पास जाके गले लग जाती है। हाँ, ओनी की आंट को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है कि यहाँ कज़ामा को बुलाया जाए कल के लिए और उसी दिन सेम यहाँ म्यूजी और ओनी को भी बुलाया जाए ताकि उसे मिला जा सके। और मैं इस चीज का इंतजार नहीं कर पाऊंगी और यहाँ वो ओनी को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और मैं आपको बोल दूं कि इसका एक दूसरा भी सीजन है, अगर आप चाहो तो हम लोग उसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।